यस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का की पोइट्री माई ओनली क्राई क्लोज द आंस फैक्ट्री, चैप्टर 12, जो कि एक पोइट्री है। ठीक है। माई ओनली क्राई क्लोज द आंस फैक्ट्री। एक्चुअली में ये पोइट्री क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे प्रे कर रहे हैं कि जो आंस फैक्ट्री यानी कि जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है, इनको बंद किया जाए। माई ओनली क्राई का मतलब क्या, मेरी एक ही चीख है या मेरी एक ही यहाँ पे प्रार्थना है कि इन फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। द पोएम एक्सप्रेसेस एंगर, सोरो एंड लॉस कोज बाय द वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन। यानी कि यह पोइट्री क्या कर रही है, यह गुस्सा और दुख और जो हानि होती है युद्ध के कारण उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, और जो इसके कारण युद्ध के कारण जो विनाश होते हैं उसको दिखाया गया है। ठीक है। दिस टचिंग ओके, हु आर यू डिसीविंग, यू आस्क मी टू स्पीक टू चिल्ड्रन बट आई शैल ऑल्सो एड्रेस यू द ग्रोन अप्स। यानी कि देखो क्या था, हु आर यू डिसीविंग। डिसीविंग का मतलब होता है धोखा देने वाला, धोखेबाज। तो कौन है, किसको धोखा दे रहे हो। यू आस्क मी टू स्पीक टू चिल्ड्रन, तुमने मुझे कहा कि आप बच्चों से बातें करो, बट आई शैल ऑल्सो एड्रेस यू, लेकिन मैं तो आपको भी बोलूँगा। यहाँ पे पोइट कह रहा है कि मैं आपको भी बोलूँगा। द ग्रोन अप्स क्या है, जो बड़े लोग हैं, बड़े जैसे बड़े कहते हैं ना कि बच्चों को समझाओ, बच्चों को बोलो, तो मैं आपसे भी कहूँगा अब। आई एम स्टिल ए चाइल्ड, यानी कि ये बच्ची बोल रही है, बच्ची की तरफ से बोल रहा पोइट। तो बच्चा कह रहा है कि मैं अभी भी एक बच्ची हूँ। आई डोंट नो हाउ टू लाई लाइक यू, मैं नहीं जानती कि आपकी तरह कैसे झूठ बोला जाए। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ओ अडल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सारे के सारे बच्चे, संसार के बच्चे और जितने भी युवा हैं, अडल्ट मीन्स क्या है, युवा, कुड नॉट रीबिल्ड व्हाट यू डिस्ट्रॉय, वो दोबारा से उस चीज़ को नहीं बना सकते जो आपने तोड़ दी है। एक्चुअली में यह पोइट्री किसको एड्रेस की जा रही है, जो आर्म्स फैक्ट्री है, जो बड़े बड़े हथियार बनाती है ना, बॉम्ब मिसाइल वगैरह बनाते, उनको बोल रहा है वो कि उन चीज़ों को नहीं बनाया जा सकता जो आपने तोड़ दी है। ठीक है। अ बेटर वर्ल्ड विल नॉट एबल टू बी रिबिल्ड, और एक जो बेटर वर्ल्ड है यानी कि सबसे अच्छा जो संसार है वो दोबारा से बिल्ट नहीं किया जा सकता विदाउट यू द अडल्ट्स, आपके बगैर, अडल्ट्स आप लोगों के बगैर। यू नो दैट आवर क्राइज आर यूजलेस, तुम्हें पता है कि हमारी जो चीखें हैं वो कैसी हैं, वो यूजलेस है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इन ए डीप वर्ल्ड, इस डीप यानी कि बहरे संसार के लिए, इस बहरे संसार के लिए हमारी जो कराई है, चीखें है, वो क्या है, यूजलेस है। नाउ माय फ्रेंड लेट्स नॉट टॉक ऑफ फ्रेंडशिप, तो अब मेरे दोस्तों, अब हम दोस्ती के बारे में बातें नहीं करेंगे, न ही पीस के बारे में करेंगे, न ही फेलोशिप के बारे में करेंगे, न ही शांति के बारे में बात करेंगे, न ही फेलोशिप के जो इनाम दिए जाते हैं ना उसके बारे में, यानी कि फेलोशिप का मतलब भाईचारा। दीज वर्ड्स शुड बी स्पोकन बाई अडल्ट्स, और ये शब्द तो किसके द्वारा बोले जाने चाहिए, अडल्ट्स यानी कि बड़े लोगों के द्वारा। इनफ प्रोमिसेस, बहुत हो गए आपके वायदे। इनफ वेटिंग, बहुत हो गई आपकी वेटिंग, इंतज़ार। कम एवरीवन, सभी आओ। आस्क देम टू स्टॉप मेकिंग आर्म्स, और आके सभी उन फैक्ट्रियों को बोलो कि भाई आप क्या करना बंद करो, फैक्ट्रियों में हथियारों को बनाना बंद करो। टू स्टॉप मेकिंग वॉर्स ब्रेक आउट, और युद्ध न हो जाए इसके लिए आप रोको। अगर हथियार ही नहीं बनाएंगे देश तो युद्ध कैसे होंगे। टू स्टॉप टेलिंग लाइज, और झूठ बोलना बंद कर दो। लिसन केयरफुली, वी आर सिक, बड़े ध्यान से सुनो कि हम सारे के सारे क्या हैं, सिक हो गए यानी कि बीमार हो गए हैं। यू आर सिक, हम भी बीमार हो गए और आप भी, बट वी आर हेयर, हम यहाँ पे हैं। सो इन योर नेम वी चिल्ड्रन, और हम आपके, यहाँ पे बच्चे हैं ना, बड़ों को समझा रहे हैं एक्चुअली में, हम आपके यहाँ पे, आपके नाम पे हम बच्चे कह रहे हैं। वी आस्क देम, हम उनसे पूछ रहे हैं। क्लोज योर आर्म्स फैक्ट्री, अपनी जो हथियारों के जो
फैक्ट्रियाँ उनको बंद करो एंड थिंक अबाउट टेमिंग द वाइंड्स, और सोचो हवा को टेम करने के लिए, यानी कि टेमिंग का मतलब क्या है, हवा को बचाना है, ठीक है, उसको पालना है। राइट विंग पॉलिटिक्स इज मैटर लिटिल टू अस, और जो राइट विंग की जो पॉलिटिक्स है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। वी आर चिल्ड्रन, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स मैटर लिटिल टू अस, वहीं लेफ्ट विंग की जो पॉलिटिक्स है वो हमारे लिए कम वो करते हैं। देखो राइट विंग और लेफ्ट विंग का मतलब ये है, लेफ्ट विंग्स तो वो है जो लेफ्ट पार्टियां हैं जैसे जो कम्युनिस्ट है, और राइट विंग्स वाले कौन से हैं, जो जैसे कि कम्युनिस्ट तो हो गए, जैसे चाइनीज हो गए, रशियन हो गए। राइट विंग्स की जो कि कैपिटलिस्ट है, जैसे कि यूरोपियन हो गए और अमेरिकन हो गए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स को छोड़ो एंड आवर लाइफ इज एसेंशियली अफेक्शन, हमारी लाइफ ही बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, यानी कि हमारी लाइफ ही बहुत है हमारे लिए। बट थ्रू आवर फॉल्ट ए वेल ऑफ डस्ट लाइज ओवर इट, लेकिन हमारे इन फॉल्ट की वजह से एक वेल ऑफ डस्ट, यानी कि एक धूल का जो वो है कवर है, वो हमें क्या किया हुआ है, हमारे इस झूठ के ऊपर ढक रखा है, हमारे इस झूठ को इन्होंने ढक रखा है। तो ये थी पोइट्री, और इसके पोइट थी लैला इब्राहिम समन, लैला इब्राहिम समन जो कि एक लेबनन पोइट है, ठीक है।